जब अलाउद्दीन का लश्कर तख्तगाह के करीब पहुंचा तो बागुल बाई समझ चुकी थी कि अब उनका बचना नामुमकिन हो गया है। ये बात गलत है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बागुल बाई को बहन कहा था, क्योंकि बागुल ने अपनी सहेलियों और खिदमतगारों समेत खुद को आग के हवाले कर दिया था और हमेशा के लिए अमर हो गई थी। हिंदुस्तान के मोरख रज़िया सुल्ताना को पहली मुसलमान हुक्मरान औरत का खिताब देते हैं, लेकिन आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि रज़िया की हुक्मरानी से करीब एक सदी कबल ताराबाई और हिमूबाई सिंधी मुसलमान खवातीन थी, जिन्होंने बहादुरी से हुकूमत संभाली और अपनी रियासत को आगे बढ़ाने के लिए इनकलाबी इकदाम भी उठाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सद्दाम कुलाची। अगर आप तारीख का सच जानना चाहते हैं तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारी सभी वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहेंगी। लोगों ने फैसला कर लिया था कि बागुल बाई ही अब हुकूमत संभालेंगी, अब हिमूबाई की तरह एक और खातून तख्त पर बैठेंगी, लेकिन बागुल ने ऐसा रद्द अमल दिया कि सब के सब हैरान रह गए। ये कहानी सिंध की एक ऐसी बहादुर और अजीम खातून की है जिसके दुश्मन भी ये एतराफ़ करते थे कि उनकी ललकार में लर्जिश थी, वो अक्लमंद थी, अपनी रियासत और अपने लोगों के लिए बड़े बड़े लश्करों से भिड़ जाती थी। सिंध की इस अजीम खातून का नाम बागुल बाई था। वो भोंगर की बेटी और दो की सगी बहन थी। वो चनेसर से उम्र में बड़ी थी। बागुल बाई को अपनी धरती से बेहद प्यार था। वो कौमी अमूर पर उबूर रखती थी। अक्सर अपने भाइयों दो और चनेसर को सलाह मशवरे भी देती रहती थी। शुमरा दौरे हुकूमत में औरत को मुकम्मल आज़ादी यानी समाजी हैसियत हासिल थी। यही वजह है कि शुमरा दौर में ताराबाई और हिमूबाई ने न सिर्फ तख्त पर राज किया, बल्कि अपनी रियासत और आवाम के लिए ऐसे ऐसे काम किए जो कि एक मर्द कभी कर ही नहीं सकता था। शुमरा दौर में जब रियासत को एक बहादुर हुक्मरान की जरूरत पड़ी तो लोगों ने बागुल बाई को हुक्मरान बनाने का फैसला किया। उस वक्त सबके जहन में यह था कि बागुल इनकार नहीं करेंगी, लेकिन जब जवाब आया तो सबके सब दंग रह गए। बागुल बाई ने यह कहकर तख्त नशीनी का ताज ठुकरा दिया कि जब मेरे दो भाई मौजूद हैं तो मैं ये रियासत के अमूर कैसे संभाल सकती हूँ। बहरहाल बागुल ने पगड़ी चनेसर के सुपर्द कर दी, लेकिन लोगों ने चनेसर को हुक्मरान मानने से साफ इनकार कर दिया। रियासत के खैरख्वाह लोगों ने हुक्मरानी का ताज दो सुमरों के सर पर रख दिया। यहाँ से शुमरा दौरे हुकूमत में दो भाइयों के दरमियान जंग शुरू हुई। चनेसर इतना अक्लमंद नहीं था। दो सुमरों को तख्त पर देखकर ओसान खता कर बैठा था। गुस्से में बहन बागुल बाई के पास आया। बैरोने लश्कर की मदद से अपने ही वतन यानी सिंध पर हमले की धमकी दे डाली। बागुल बाई की जुर्रत देखें, अपने भाई के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मेरे भाई चनेसर कान खोल कर सुन लें, ये तख्त नशीनी न चनेसर की है और न ही दो सुमरों की है। ये लोगों का फैसला है और दो सुमरों को लोगों ने ही मुंतखब किया है। रही बात सिंध पर लश्कर के जरिए हमले की, तो याद रखिएगा, सिंध हमारी माँ है और हम अपनी माँ की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। अगर आपने वतन से गद्दारी की तो दुआ के लिए उठने वाले ये हाथ आपकी गर्दन उड़ाने के लिए भी उठ सकते हैं। चनेसर बागुल बाई की ये बात सुनने के बाद नाराज होकर दिल्ली चले गए और अपने बहन भाइयों से बदला लेने के लिए सिंध के दुश्मनों से मदद तलब की और बदले में अपनी बहन बागुल का रिश्ता ऑफर कर दिया। चनेसर की इस बेवकूफ़ी से सिंध पर हमला हुआ। उस वक्त के हुक्मरान दो सुमरों, नंगर अबड़ो और दीगर साथियों समेत शहीद हो गए। चनेसर, जो कि सिंध दुश्मन कुव्वतों से पहले ही मिल चुका था, बागुल भाई को पैगाम भेजा कि हम आपका रिश्ता अलाउद्दीन खिलजी से करना चाहते हैं, उम्मीद है आप इनकार नहीं करेंगी। जब ये पैगाम बागुल भाई के पास पहुंचा तो वो बहुत गुस्सा हुई और जवाब लिखा कि मैं अपनी कौम पर ये दाग नहीं लगने दूंगी, क्योंकि अलाउद्दीन का हमारी कौम, जुबान और वतन से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। बागुल भाई जानती थी कि अलाउद्दीन बादशाह उनके लोगों को बर्बाद करने आए हैं, लेकिन वो गैरतमंद खातून थी। कौम को जिल्लत से बचाने के लिए तलवार उठाने को तरजीह दी। बागुल जानती थी कि अलाउद्दीन ने सिंध पर हमला क्यों किया है। उसे सिंध के ज़ख़ायर चाहिए, हीरे जवाहरात चाहिए। बागुल ने पहली फुर्सत में वो सब कुछ जला दिया जिससे कि दुश्मन को फ़ायदा हो सकता था। मैदान जंग में जब शुमरा दौर के सब बहादुर जवान शहीद हो गए, तब बागुल बाई ने सभी शहजादियों और खिदमतगारों को इकट्ठा किया। वहाँ अलाउद्दीन बादशाह खुशफहमी का शिकार था कि अब इस रियासत के सभी लड़ने वाले मर्द तो हमने शहीद कर दिए, अब बागुल बाई को हमसे कौन बचाएगा। लिहाजा अलाउद्दीन का लश्कर बागुल बाई के पीछे लग गया। जब अलाउद्दीन का लश्कर तख्तगाह के करीब पहुंचा तो बागुल बाई समझ चुकी थी कि अब उनका बचना नामुमकिन हो गया है। बागुल ने अपनी सहेलियों और खिदमतगारों समेत खुद को आग के हवाले कर दिया था और हमेशा के लिए अमर हो गई थी।
ये थी सिंध की अजीम खातून बागुल बाई, जिन्होंने न सिर्फ अपने वतन को गुलाम होने से बचाया बल्कि दुनिया को ये पैगाम भी दिया कि सिंधी किसी भी ताकत के आगे झुकने वाली कौम नहीं है। वो खुद मर तो सकते हैं लेकिन किसी के सामने झुक नहीं सकते।